हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी भाई। तो भाई आज वाली वीडियो हमारे आईएससी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस अगर आप उठा के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि भाई हमें चीजें अपनी 11th-12th फिर से पढ़नी पड़ रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये शब्द एक्चुअल में हमारे आईएससी बोर्ड के बच्चों के ही है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि सर कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि सीयूईटी पूछ रहा है बट हमने 11th क्लास के अंदर पढ़े। सो आज वाली वीडियो के अंदर क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, कितनी चीजें पढ़नी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहां से चीजें कवर करनी है, वो सारी बात आप लोगों को समझा देंगे। तो सर क्या आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा फर्क इन सिलेबस के अंदर है या नहीं है? बिल्कुल फर्क है। इवन मैथ्स की भी बात करूंगा तो कुछ टॉपिक है, हो सकता है आपने एक्स्ट्रा पढ़ रखे हो वो यहाँ नहीं पढ़ने। सेम इको में तो बहुत ज्यादा फर्क है। सिमिलरली अकाउंट में कोई एक आधा टॉपिक आपका हटेगा और बीएस के अंदर भी यानी बिजनेस स्टडी के अंदर भी। तो अगर आपको इस चीज की ना दिमाग में क्लैरिटी रहेगी तो आपको पढ़ना आसान रहेगा और ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अगर आप एंड टाइम में जाके ये चीज समझते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में हो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही बात है। मतलब ये है कि भाई देखो अभी आपके पास अच्छा खासा 2 महीना चीजें पकड़ में आ सकती है। और यार देखो आपके ना एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं। सर फॉर्म कैसे फिल करना है, फोटो रिसाइज नहीं हो रही सर, आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा। ये भाई सारी चीजों के लिए आप लोगों के लिए एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है जहां पे मैं हमारी टीम आपसे पर्सनली कनेक्टेड होती है। वॉइस नोट के थ्रू आपको रिप्लाई दे रहे होते हैं, वीडियो नोट्स के थ्रू आपको रिप्लाई दे रहे होते हैं, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। एंट्रेंस की महफिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा दूंगा, पिन कमेंट के अंदर लिंक डलवा दूंगा। चाहो तो टेलीग्राम पे सर्च करके देख लेना, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। बच्चों के डाउट्स डेली बेसिस पे जो है क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अमन सर मैं चाहूंगा कि आप बच्चों का जो वो बिल्कुल सिलेबस है वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दो। क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या कैसे नहीं पढ़ना, प्लीज सर। ओके आयो बच्चे, देखते हैं भाई एक एक करके ना मैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट की बात करूंगा। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करता हूं। देखो जब आप लोगों को क्लियरिटी चाहिए तो आप लोगों के पास ना सबसे पहले सिलेबस होने चाहिए सारे सीयूईटी के, क्योंकि आईएससी बोर्ड के जो भी आपके सिलेबस है वो आपने पढ़े हैं, वो आपको पता है। अब उसमें से क्या चीजें आपके पास यहाँ काम आने वाली और क्या अलग है उनको ध्यान से समझना एक एक चीज। देखो सबसे पहले तो आप जब देखोगे तो यहाँ मैथ्स और अप्लाइड मैथ लिखा हुआ होता है। हाँ मैं एक बार वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, यहाँ एनटीए की आप साइट पे आओगे, इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सिलेबस दिख जाएगा। ये सारे सिलेबस है, यहाँ से आप एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, बीएस बिजनेस स्टडी हो, सब यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। मैंने भी यहीं से डाउनलोड किया है। एक बार आ जाओ देखते हैं भाई वापस। अगर मैथ्स की बात करते हैं, देखो मैथ्स में सबसे पहले मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा होगा, तो इससे तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं एक सेपरेट वीडियो में भी इसकी प्रॉपर बात करूंगा, मैथ्स की तो डिटेल, बट अभी शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताता हूं ताकि क्लियरिटी पूरी हो जाए आपको। देखो आप अगर आईएससी बोर्ड के बच्चे हो तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस करना है, आपको अप्लाइड से नहीं जाना, ठीक है? आप मैथमेटिक्स से जाओ, वही आपके लिए बेटर होगा। अब इसमें देखो ध्यान से समझना, ये पेपर 2 सेक्शंस में होता है। ये पेपर आपका 2 सेक्शन में होता है, एक ए सेक्शन होता है और दूसरा बी सेक्शन होता है। और बी सेक्शन को भी ये लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है? अब ये वाला पार्ट सबको देना होता है, यानी आप लोग भी जब यहाँ बैठोगे तो आपको कंपलसरी वाला पार्ट तो देना ही है। सेक्शन ए आपको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना ही करना है। उसके बाद B1 और B2 में आपके पास चॉइस होगी, इनमें से कोई एक करना है, तो आप वही वाला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे जिसमें कोर मैथमेटिक्स लिखा हो। याद रखना, अप्लाइड वाले को आप टच भी नहीं करेंगे, कोर को टच करेंगे। अब बात करता हूं इसके सिलेबस में क्या फर्क ऐसा आने वाला है। देखो अगर आप कोर के बच्चे हो ना तो सेक्शन ए के एक एक पार्ट को आपको देखने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग ये सारी चीजें आपके सेक्शन बी में कवर हो जाती हैं। सारे चैप्टर वही हैं जो आप लोगों ने आईएससी बोर्ड में पढ़े हैं, लेकिन वहां पर आप लोगों ने ना रिग्रेशन, कोरिलेशन जैसे चैप्टर पढ़े होंगे, तो वो यहां पर दोबारा रिपीट नहीं करने और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई? और बात करूं रिलेशन एंड फंक्शन में, जो चीज यहां लिखी है वो एज इट इज आपको पढ़नी है, एज इट इज पढ़नी है, कुछ चेंज नहीं करना। जैसे कि चाहे रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ये सब चीजें। सिमिलरली अब मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा तो वो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी आप लोगों के लिए। मेनली जो बात मेरे को आपको कन्वे करनी है कि आपके आईएससी बोर्ड में जो चैप्टर था और वो यहाँ पर नहीं है तो उसे मत पढ़ना, बाकी सब आपकी चीजें मैथ में जैसी थी एज इट इज अवेलेबल है। एक आधा जो टॉपिक ऊपर नीचे होगा वो आपको पूरा पीडीएफ में दिख जाएगा, कोई ऐसे अलग बचा नहीं है मेरे बताने के बाद, ठीक है भाई? देख सकते हो वेक्टर, 3D, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। आपके आईएससी बोर्ड में एलपीपी के साथ ही वो लीनियर रिग्रेशन आता था, तो उसको यहाँ पर हटा दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए, जिसके कॉल भी आई हमारे पास बच्चों की, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में होता क्या है देखो मैं आपको बताता हूं। सीबीएसई क्या करती है, सीबीएसई में ना माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में पढ़ा दी जाती है
और इंडियन इकोनॉमिक्स 12th क्लास में पढ़ाई जाती है। पर आईएससी बोर्ड में ऐसा नहीं होता, वहां चीजें बदल जाती हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको क्या ध्यान रखना जब आप सीयूईटी के लिए आ रहे हो, तो देखो आप लोगों ने बेशक माइक्रो पूरी पढ़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सीयूईटी के लिए आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए और सिर्फ उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़नी है। विद दैट आपको कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड पढ़ना है। अब देखो डिमांड के साथ साथ यहां पर सप्लाई वगैरह की बात नहीं है, वहां सप्लाई आपने पढ़ा होगा आईएससी बोर्ड में, तो वो नहीं पढ़ना। अब खामा का एक्स्ट्रा पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में आपको ये चीज पढ़नी है माइक्रो से, ठीक है भाई। अब जो एक्स्ट्रा था उसे छोड़कर आना, दोबारा लेकर मत आना। अच्छा, मैक्रो आपकी पूरी सेम है, मैक्रो आपकी पूरी सेम है, एक बार देख सकते हो आप। नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब वही है। अब एक्स्ट्रा क्या है सर, वो तो बता दो भाई। एक्स्ट्रा ये है इंडियन इको। अब आप कहोगे सर ये भी हमने पढ़ा है, बट ये 12th का उतना प्रॉपरली आपका पार्ट नहीं होता एक्टिवली। तो अगर यहां पर बात करूं तो ये चीजें और आपको कवर अप करनी है लास्ट यूनिट्स के अंदर। देख सकते हो आप इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ये और आपके लिए एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा जो कवर करना है और सीयूटी पूछता है, ठीक है भाई। तो इन चीजों को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये सब की सब चीजें, ठीक है भाई। आई होप ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इको में हमने एक्स्ट्रा पढ़ रखा है और कुछ छोड़ रखा है। तो जो छोड़ा हुआ था उसे कवर करना है, जिन पे मैंने सर्कल लगाए हैं, और जो आपका वहां पे एक्स्ट्रा माइक्रो में पढ़ के आए उन्हें दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है, उनको वहीं छोड़ दो, बोर्ड तक ही था, बोर्ड तक ही छोड़ दो। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बात अगर मैं आपसे करूं, एक एनपीओ चैप्टर है, मे बी आप लोगों का सिलेबस में नहीं था आपके बोर्ड के अंदर, बट यहां है। एनपीओ आपको कवर अप करना है क्योंकि आपके सीयूटी में पूछा जाएगा। बाकी सब चीजें एज इट इज है जो आप पढ़ चुके हो वहां पे, ठीक है भाई। देखो पार्टनरशिप भी वही है, रिकंस्टिट्यूशन भी है, डिजोल्यूशन भी है, और आप लोगों का शेयर कैपिटल, डिबेंचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, कंप्यूटराइज, ये सब चीजें यहां पर आपकी पढ़ाई जाएगी, ठीक है भाई। बिल्कुल बेफिक्र रहो, अच्छे से एक एक चीज अगर आपको पता होगी तो पढ़ने में भी मजा आएगा और सिलेबस कवर करने में भी मजा आएगा। अब बात करते हैं आपकी बिजनेस स्टडी की। उसकी पीडीएफ मैंने यहां लगाई नहीं क्योंकि उसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स का फर्क है जो आपको करने होंगे, एक फाइनेंशियल मार्केट का और एक कंज्यूमर बिहेवियर का, वो आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए भी मैं आपको यही कहूंगा, जो आपकी स्टडी टेबल है ना, वहां पर मेन सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रख लो, ताकि जब अपना टाइम टेबल आप बनाओ, या हम लोग भी आपको जो टाइम टेबल वीडियोस में प्रोवाइड करते हैं उसको फॉलो करते समय आपके पास पॉइंट रहे कि हाँ ये कवर हो गया, ये रह रहा है, ये कवर हो गया, ये रह रहा है। क्योंकि अब अपने बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं जा रहे हो आप, अब आप किसके लिए जा रहे हो, सीयूटी के लिए। तो सिलेबस भी उसी का फॉलो करना है, पढ़ना वही है, बट क्या पढ़ना है वो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी भूपी भैया आपको बताएंगे अब आगे आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे हर चीज करनी है। यार देखो अभी ना चीज़ें बहुत संभाली जा सकती है। मुझे पता है आपको अभी ये लग रहा होगा कि सर हम पहले वो वाली किताबें लगाते थे, अब एकदम से एनसीईआरटी उठा के पढ़नी है, कैसे क्या सारी चीज़ें मैनेज होगी। भाई इन सारी चीज़ों का समाधान जो है ना, हमने हमारे स्पार्टन्स बैच के अंदर निकाला हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे स्पार्टन्स बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको आना है study.educaptain.in पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्पार्टन बैच जो हमने आप लोगों के लिए बेटा निकाला हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों का जो हमारा प्लैटिनम बैच है, इसके अंदर आपका इंग्लिश भी प्रिपेयर हो जाएगा, आपका हायर अप्लाइड मैथ्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, आपके कॉमर्स के जितने भी डोमेन्स है, यहाँ पे जो फैकल्टी ने चीजों को तैयार किया है वो किस तरीके से तैयार किया हुआ है कि भाई ये सिलेबस लिया हुआ है और बिल्कुल लाइन टू लाइन जो टॉपिक्स आपके हैं उनको सीक्वेंस के अंदर पढ़ाई हुई है सारी चीजों की, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराए हैं, आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से अरेंज करके दे रखे हैं। तो यहाँ पे चीजें बहुत इजीली आप पकड़ सकते हो, बहुत इजीली आपको चीजें जो वो कवर होती चली जाएगी और प्रॉपर एंट्रेंस लेवल पे जो चीजें जो आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे जो हमारा स्पार्टन्स बैच प्लैटिनम है, इसके अंदर आप इनरोल कर सकते हो और आपकी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो। जो आपके मन के अंदर डर है कि भाई कैसे पूरा सिलेबस होगा, इतना कम समय है, कैसे हम चीजें कवर करेंगे, वो सारी चीजें A to Z आपकी इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे, आपकी लाइव क्लासेस हो रही होगी, आपके मॉक टेस्ट अरेंज है, आप लोगों को जो है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हर एक चीज बहुत सिस्टमैटिकली तरीके से हमने जो अरेंज कर रखी है। तो भाई यहाँ पे अगर आपके मन में कहीं से भी कैसा भी डर है तो आप स्पार्टन्स बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके अंदर जो है आपके कॉमर्स के प्रॉपर डोमेन्स जो है भाई वो सारे तैयार है, जनरल टेस्ट इसके अंदर प्रिपेयर हो रहा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी जो है प्रॉपर प्रिपेयर हो रही होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इतना मिनिमम प्राइस हमने इस बैच का रखा हुआ है और ये बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए अभी और चलेगा।
पड़ेगा। संडे तक हम इस बैच को जो है बंद कर देंगे, क्योंकि सर हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, हम बहुत ही लिमिटेड बच्चों को जो है हमेशा से पढ़ाना पसंद करते हैं और सिर्फ उन्हीं के साथ मेहनत जो है वो करते हैं यार सर, तभी जो है आपको पता है क्या, यहाँ पे हमारे डाउट सपोर्ट के अंदर ना हम फैकल्टीज खुद कनेक्टेड होते हैं, खुद उनको रिप्लाईज कर रहे होते हैं, तो हम इतने बच्चे एनरोल करते ही नहीं है कि हम वो रिप्लाई दे ही ना पाए, उनको जवाब ही ना दे पाए। तो यस, ये सारी हमारी पॉलिसी, तभी जो है हमारी रिजल्ट्स ऑल इंडिया रैंक 1 भी हम जो है देते हैं और लगभग 600 बच्चा लास्ट ईयर हमने जो है उनके ड्रीम कॉलेजेस तक जो है पहुंचाया है। तो यस, स्पार्टन्स बैच का पार्ट आप बन सकते हो भाई। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हमें दीजिएगा इजाजत। आपको बैच रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आप लोगों को बता दूं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको बैच का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। तो चलिए यार, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।